हम लोग तो प्यारे बच्चों आप हमारा देखते हैं हास्य रस। हास्य रस क्या होता है, बहुत ही हलवा तरीके से इसका भी दो उदाहरण बताऊंगा, स्पष्टीकरण बताऊंगा आसानी पूर्वक से। तो सबसे पहले लिखना हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव मैंने क्या बताया, हास होता है। हास मतलब हंसी, हास होता है जब किसी व्यक्ति की भेष माने कपड़ा, भूषा कपड़ा को देखकर मन में हंसी आती है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये, लड़की का कपड़ा पहना हो, साड़ी पहना हो, हंसी आती है कि नहीं आती है, उसको नहीं समझ में आता। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग गांव में देखते होंगे बहरूपिया आता है ना गांव में, वो किस मिनट का कपड़ा पहना होता है, आधा फाटा होता, तो वही होता ना। तो देख कर लोग हंसते हैं, ए बहरूपिया आई गया है ना, तो वही होता है। ठीक है, समझ में आया। तो उसी प्रकार बोला है कि वेशभूषा चेष्टा को देखकर मन में हंसी आती है तो उसे हास्य रस कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण लिखना है। उदाहरण में क्या लिखना है, हाथी जैसी देह है, हाथी जैसी देह मतलब हाथी जैसे शरीर, और गैंडे जैसी चाल, गैंडे जैसी चाल, और तरबूजे जैसी खोपड़ी, और खरबूजे जैसी गाल। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी पूर्वक से ये आपका उदाहरण है, इसको लोग समझ पाएंगे तो आप बोर्ड में आसानी पूर्वक से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका स्पष्टीकरण देखते हैं और एक उदाहरण भी देखते हैं। तो प्यारे साथियों, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हास्य रस है ना। अब तो प्यारे साथियों, इसका अस्थायी भाव लिखा है। अस्थायी भाव क्या है, हास। अनुभाव क्या है, हंसना। विभाव क्या है, वेशभूषा। और संचारी भाव क्या है, हर्ष। ठीक है, यानी कि हर्ष। ठीक है, तो स्पष्टीकरण इतना लिख देते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब इसका प्यारा सा दूसरा उदाहरण देखिए क्या लिखा है, इसमें हंसी भी आएगी। क्या लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए जो तुरंत झगड़ा होए, ऐसे से मत झगड़िए जो तुमसे तगड़ा होए। ठीक है, समझ में आया। ये प्यारा सा आप कोई भी चाहे ये उदाहरण लिख सकते हो, चाहे कोई भी लिख सकते हो, जो बताएं पहले वाला, दोनों में आपको फुल नंबर मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। ठीक है।